हाय दोस्तों, हम जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? इसके ऑप्शन है ए. गोपाल स्वामी आयंगर, बी. के एम मुंशी, सी. टी कृष्णामाचारी, डी. बी सी रॉय। इसका सही आंसर है ए, यानी कि गोपाल स्वामी आयंगर। प्रश्न संख्या 2, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शन है ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. चौधरी चरण सिंह, डी. इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं ए. संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी. संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी. राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी. राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ए. जनता द्वारा, बी. निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी. राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? इसके ऑप्शन है ए. राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी. राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी. लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, डी. लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। इसका सही आंसर है डी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए. राज्य परिषद के, बी. लोकसभा के, सी. कैबिनेट के, डी. मंत्रिपरिषद के। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्य परिषद के। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए. संसद के किसी भी सदन में, बी. राज्यसभा में, सी. लोकसभा में, डी. उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राज्यसभा में। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ए. केवल लोकसभा में, बी. संसद के किसी भी सदन में, सी. संसद की संयुक्त बैठक में, डी. केवल राज्यसभा में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन है? इसके ऑप्शन है ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही आंसर है बी,
यानी कि उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्यसभा। अगला प्रश्न, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहें। इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायण, डी बी डी जत्ती और के आर नारायण। इसका सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 1 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 2 फखरुद्दीन अली अहमद, 3 नीलम संजीव रेड्डी, 4 शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3 और 4। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 1 और 4। यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ने अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। अगला प्रश्न, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? इसके ऑप्शन है ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 12वां। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, बी वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सी वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री होता है ए निर्वाचित, बी चयनित, सी मनोनीत, डी नियुक्त। इसका सही आंसर है डी, यानी कि नियुक्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्त है, बी कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, सी एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी, डी मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है ए राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केंद्रीय सरकार का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का
ए लोकसभा अध्यक्ष के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, डी प्रधानमंत्री के। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, कैबिनेट का तात्पर्य है ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी राज्य मंत्रीगण। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगला प्रश्न, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं ए मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसके ऑप्शन है ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। इसका सही आंसर है बी, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, बी वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, सी वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, डी उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान त्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लोकसभा का सदस्य। अगला प्रश्न, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? इसके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है बी, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ए जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, बी जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, सी संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है ए,
यानी कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 25 वर्ष। अगला प्रश्न, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ए मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, सी 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, डी 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। प्रधानमंत्री को ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत पार्टी प्राप्त द्वारा नामित किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।